नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और हम हैं आपके साथ राकेश पाठक। कोरोना से जंग हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र प्रसाद सिंह और भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा। तो आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। विजेंद्र जी, चूँकि सत्ता पक्ष से आप हैं झारखंड में, तो पहला सवाल आपसे कि सरकार कहाँ चूकी जिसके कारण हमको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड के लिए इतना परेशानी हुआ? देखिए, एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस फैला था और झारखंड में ही नहीं, ये पूरे भारत में हर एक प्रांत में इतना समझ नहीं पा रहा था लोग कि इतना बड़ा महामारी हम लोग के बीच आ जाएगा और एक महीना के अंदर कितने लोग मारे गए, रोज आप लोग आंकड़ा दिखाते हैं। तो झारखंड में आप जो बोल रहे हैं कि चूक हुई है, झारखंड तो सबसे अच्छा मैनेज किया है और दूसरे राज्यों को देखिए कितने लोग मारे गए, कितने कितने दिक्कत और परेशानी का यूपी। लेकिन सवाल ये नहीं ना ज्ञान जी, सवाल ये है कि हम पहली लहर के बाद दूसरी लहर में भी नहीं चेते। आप इस बात को तो मानते हैं ना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास उतना अच्छा। देखिए, झारखंड में जो पहली लहर थी उसमें भी हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल किए और दूसरी लहर में ये बात जरूर है कि बेडों की कमी हुई है, बेडों की कमी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। हम जहां रहते हैं धनबाद में या पूरे राज्य का कहें तो एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है और ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है। हम हेमंत सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी महामारी में एक भी आदमी यहाँ ऑक्सीजन के बिना नहीं ये हुआ। हाँ, हम एक बात स्वीकार करते हैं कि बेडों की कमी जरूर हुई है और उसका एक ही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीज आने लगे हर जगह में। जहां 50 बेड का आईसीयू है वहां 200-300 आदमी एक एक दिन में आने लगे, इसलिए बेडों की कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। ज्ञान जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज रही है। कह रहे हैं कि विजेंद्र बाबू का ये कहना है कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन से नहीं मरा और सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की थी और उन्होंने हेमंत सरकार की सराहना भी की, चूंकि वो सत्ता पक्ष में एलाइज है तो वो अपनी बात रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं और आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या परिस्थितियां थी अभी? ये अभी जो वक्त है, जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें टीका टिप्पणी नकारात्मक नहीं करना सही बेहतर होगा। लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों को से यदि हम सीख नहीं लेंगे तो भविष्य की कार्य योजना नहीं बन सकती। ये कहना सरासर गलत है हम वीरेंद्र भैया का कि ऑक्सीजन के कमी से मृत्यु नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, कुटकी के नवीन कुमार सिन्हा हमारे क्लोज रिलेटिव भी हैं। उनको कोरोना के सारे लक्षण थे, उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन जब उनको सारे लक्षण आ गए वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल श्वास लेने में उनको काफी दिक्कत हुआ। एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल तड़पते रहे और हमने भी प्रयास किया कि उनको कहीं बेड दिला दे सके, लेकिन ऑक्सीजन बेड उनको नहीं दिला सके और लास्ट में वो उनके रिलेटिव ने उनको लेके बोकारो चले गए, जहां उनका उसी रात को मृत्यु हो गई। और ऐसे कहीं, चूंकि हम लोगों ने हेल्प डेस्क खोल रखा था, हम लोगों ने हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया था कि जिनको किसी भी समस्या हो, 4 हमारे लीडर ग्रामीण क्षेत्र के इसमें लगे हुए थे और कई ऐसे फोन आए जो ऑक्सीजन बेड का, आईसीयू बेड का जरूरत था लेकिन नहीं मिल पाया। इस बात को सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप पिछले दिनों यदि एक अखबार का कतरन भी देखेंगे तो हमारी सारे बातों की पुष्टि होगी। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो सुविधा होना चाहिए था, अब तक इस पर उतना गहन विचार नहीं किया गया। ये तो हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ज्ञान जी, इसमें आप भी कटघरे में खड़े होते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम भाजपा ने ही राज किया है झारखंड में, तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ ना।
नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा ही, सभी इन लोगों ने भी राज किया है, यूपीए ने भी 3-4 राज किया लेकिन है 3-4 टेन्योर टर्म में। आपका ज्यादा रहा है। और अभी जो कोरोना का जो काल आया पिछले साल से, उस साल से अभी तक यहाँ पर यूपीए की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। और आपको ये भी बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार ने उसका पूरा प्रोजेक्ट और पैसा झारखंड सरकार को भेजा था, लेकिन झारखंड सरकार, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि आप हेमंत जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। ये तो उनका बात कहने का है, वो कहते हैं, लेकिन वही एक दूसरे बगल के स्टेट के उड़ीसा का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने उदाहरण के साथ दिया। वही आंध्र जो हमारे रेड्डी साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा, वो भी विपक्ष के पार्टी के हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक कॉपरेशन करके दोनों पक्ष, मैंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि मिलकर बढ़िया काम कर सके तो बेहतर होगा, खाली दोष निकालने से काम नहीं हो सकता है। और लेकिन ज्ञान जी आप इस बात को तो मानते हैं ना कि जो पीएम केयर फंड से जो भी वेंटिलेटर आए, उसकी जो शिकायत है कि मैक्सिमम खराब है। नहीं जी, नहीं, पीएम केयर फंड से जितने वेंटिलेटर आए, उन वेंटिलेटर का उपयोग झारखंड में इसलिए नहीं हो सका कि उनके लिए उन्होंने तकनीकी स्टाफ को तैयार नहीं कर सका। जो वेंटिलेटर चला सके, ये स्टाफ आज तक इनको है, आज के दिन में भी नहीं है, और वेंटिलेटर यूं पड़ा हुआ है। ब्रजेंद्र जी क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा आरोप है कि आपके पास टेक्नीशियन नहीं है तो आप चला ही नहीं पाए वेंटिलेटर, तो आप कह रहे हैं कि खराब है। ये हेमंत सरकार का 1.5 साल हुआ है, और दिसंबर 2019 में, अंतिम 2019 दिसंबर में ओथ लिया है, और मार्च में लॉकडाउन लग गया। 2 महीना केवल काम करने का समय मिला शपथ ग्रहण के बाद, और लॉकडाउन जो लगा वो अभी तक लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हमको तो काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार उसके बावजूद भी जो काम करके दिखाया है। यहाँ 17 साल भाजपा की सरकार रही है झारखंड, और 17 साल में न डॉक्टरों की बहाली हुई, न नर्सों की बहाली हुई, न स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली हुई। केवल आप एक स्वास्थ्य मंत्री का नाम सुने होंगे, भानु प्रताप शाही जी, ये भी स्वास्थ्य मंत्री हुए। तो उसी तरह के लोग बने, तो झारखंड में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, और 1.5 साल में हम, लेकिन आज तो आपकी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाँ, आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से। अब ज्ञान जी जो बोले कि एक उदाहरण दिए, एक व्यक्ति का, इनके रिलेशन का डेथ हो गया है, हम बहुत संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि उनका कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हो सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो, बहुत कारण हो सकता है सांस लेने में दिक्कत का। ऐसा नहीं है कि केवल कोरोना ही, सांस लेने का दिक्कत में कोरोना ही होता है। हमारे 2-3 आदमी लेकिन देखिए, आप चूंकि देखिए ब्रजेंद्र जी, आप सत्ता पक्ष में है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब आपको देना होगा। आप ऐसे कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि उनको कोई लक्षण नहीं था और वो कोरोना से ही मरे, की क्या बात है। लेकिन मरे तो वो कोरोना से ही ना, जो जिसके परिवार से लोग मरे, वो कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। ज्ञान जी हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये खुद बोले, बेचारे सच्चाई बोले हैं कि कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। कैसे बोलिएगा कि कोरोना से टेस्ट मरे? कोरोना से कोई नहीं बिना कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। नहीं, हाँ ज्ञान जी बोलिए। टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन सारे सिम्टम कोरोना के थे। उनको तेज बुखार था, खांसी था, सांस वही तो हम भी लेने बोल रहे हैं ना, और यदि वही बोल रहे हैं ज्ञान जी का। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो कैसे कहेंगे कि कोरोना से मृत्यु हो गई? नहीं भैया, एडमिशन यदि मिल जाता तो कोरोना का टेस्ट भी होता, उनकी जान भी बच जाती, लेकिन हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिला, ऑक्सीजन बेड मिला ही नहीं। और राकेश जी, एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, जो भी मृत्यु हुई उसका क्या कारण है? कोरोना से मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। कोरोना से काफी लोगों की मृत्यु हुई है। ये तो हम बोल रहे हैं कि महामारी आया था, लेकिन इतनी मृत्यु नहीं होती। क्यों हुई?
मोदी जी वैक्सीनेशन समूचा भेज दिए दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में भेज दिए। यहाँ आप धनबाद में रोज आप भी बता रहे हैं, न्यूज से, प्रिंट मीडिया भी बता रहा है कि केवल 2 सेंटर में आज लगेगा, केवल 3 सेंटर में लगेगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन की सप्लाई नहीं है। और वैक्सीनेशन जब नहीं पड़ेगा, आज अगर नहीं भेजा जाता तो आज आधा से ज्यादा आदमी को, हिंदुस्तान के आधी आबादी को टीका लग गई होती, जो नहीं लग सका। ज्ञान जी, ये एक विजेंद्र जी का आरोप है कि मोदी जी सेंट्रल से जो का सरकार है अदूरदर्शी वो कदम। वैक्सीन नहीं भेज रही है, जिसके कारण झारखंड में परेशानी हो रही है। ज्ञान जी, मैं क्या आरोप है कांग्रेस का आपके मैं ऊपर? इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो दूसरे देशों में टीका भेजा, ये नहीं बोल पा रहे हैं कि इतने कम समय में भारत ने टीका तैयार किया, जबकि दूसरे देशों ने तैयार नहीं कर पाया, स्वदेशी टीका तैयार किया। और आज जिस स्थिति में भारत पहुंच गया आज था दूसरे देशों से मंगा रहे हैं कि आज जिस स्थिति में देश हमारा पहुंच गया था, यदि विदेशी का सपोर्ट विदेशों का नहीं मिलता तो और भी बुरा हाल रहता। जिस तरह से विदेशों से ऑक्सीजन आया, जिस तरह से विदेशों से, दूसरे देशों से हमारे ये वेंटिलेटर आए, और जितने भी सारे इक्विपमेंट, रेमडेसिविर मेडिसिन आए, ये सारे इक्विपमेंट यदि मिला और स्थिति को कंट्रोल किया जा सका, तो ये मोदी जी के दूरदर्शी, माने इनका दृष्टि का ही ये परिणाम है। उन्होंने पहले सोचा कि दूसरे देशों का भी हम लोगों को सहयोग का जरूरत पड़ेगा, और उसको उन्होंने टीका दिया। और टीका तो पूरे देश को लगाया जाएगा। बहुत बड़ा देश है भारत, 130 करोड़ से 135 करोड़ आबादी है, तो इसको थोड़ा सा तो कम बेसी चलता रहेगा, लेकिन टीका सबसे पहले पूरे देश में, इतनी बड़ी आबादी में टीका देने का विश्व में यदि कोई काम करेगा वो भारत ही करेगा। लेकिन आप ज्ञान जी देखिए, ज्ञान जी, यहाँ जिम्मेवारी तो वैक्सीन को लेके तो आपकी है, क्योंकि झारखंड में अभी 72% लोगों को टीका लगा ही नहीं है। तो वैक्सीनेशन तो वही, वैक्सीनेशन यहाँ होगा, वैक्सीन तो वहीं से आएंगे ना, सेंट्रल से ही आएंगे ना। वैक्सीन मिलेगा, उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। वही तो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ दे ही नहीं रहा, दिया नहीं जा रहा वैक्सीन। दिया जा रहा है। थोड़ा सा उसका रफ्तार में कमी बेसी होगा, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी देश में नहीं होगी। आज भी ज्ञान जी, विजेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, विजेंद्र जी बोलिए। आज भी राकेश जी प्रिंट मीडिया में छपा है कि पूरे धनबाद में केवल 3 सेंटर में वैक्सीन लगाई जाएगी। क्यों? लगातार हम लोग भी बता रहे हैं कि 3 सेंटर पे लग रहा है। ये उपायुक्त का स्टेटमेंट है, हर रोज आता है कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है। हमने एक सेंटर खोलने के लिए प्रार्थना उनसे किया, तो बोले कि देखिए अभी तो है नहीं, केवल 500 मेरे पास वैक्सीनेशन है 3 दिन पहले। और सच्चाई भी है कि अगर रहता तो केवल 3 सेंटर में क्यों चलता, 50 सेंटर चलता। तो इसलिए जो मृत्यु जो हो रही है वो वैक्सीन अगर 1 साल पहले दे दिया जाता, जो राहुल गांधी ने 2 साल पहले कही थी कि इससे हमको लड़ाई लड़ना है, इस पे तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसको कोई लोग नहीं माने, उसको हंसी में उड़ाए। तो नहीं, देखिए बात है ना कि इस महामारी में भी पॉलिटिक्स ही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो चाहे भाजपा के साथी हो। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल हमारे देश के लोगों को बचाने का है। हर तो मुद्दे को तुम देना। देखिए अभी जितना भी संभव हो रहा है, झारखंड सरकार हर संभव सहायता दे रही है। और अभी थोड़ा सा लहर की कमी हुई है, तो अभी कोई बेड की कमी नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। और सदर हॉस्पिटल में तो प्लांट बैठ रहा है ऑक्सीजन की। कल ही हम नोडल अफसर से बात हुई है, ऑक्सीजन की प्लांट लगाई जा रही है, और कुछ ही दिनों में यहाँ ऑक्सीजन की प्लांट लग जाएगी और किसी भी तरह की कमी नहीं। देखिए ऑक्सीजन का प्लांट लगाने में ब्रजेंद्र जी 45 दिन का समय लगता है। और तो काम लगा हुआ है। आप चूंकि एक बार पता कर लीजिए, लगा हुआ है, काम स्टार्ट है। हाँ, आप एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि जो भी लोग लगा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि 15 दिन में लगा देंगे। तो एक बार उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं।
हम लोग के देखिए, पास जो सूचना है उसमें 45 दिन कम से कम लगता है, जो हमने भी बात की समय कुछ लगता एक्सपर्ट है, से। समय लगता है, लेकिन से स्टार्ट हो गया है काम। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल कितने दिन खुले क्योंकि हुए हैं। विजेंद्र जी सदर आपको एक बार हॉस्पिटल रोकेंगे, में क्योंकि पाइपलाइन। विजेंद्र जी एक बार आपको रोकेंगे कि इस देश में क्या है ना कि श्रेय लेने की होड़ है। अभी सीएम ने वहां 568 बेडों का उद्घाटन कर दिया और दूसरे दिन एम्बुलेंस में 2 मरीज मर गए रांची में। और फिर यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 15 दिन में ऑक्सीजन का प्लांट लगा देंगे, और वो फिर कैसा काम होगा। चूंकि आप सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि है, तो हम 99 न्यूज भी आपसे ये आग्रह करता है, क्योंकि हम इस विपदा की स्थिति में कोई भी खबर निगेटिव नहीं चलाना चाहते, लेकिन ये बिल्कुल आपको ये इससे बताना चाहते हैं कि एक बार आपको इस पर जांच करनी चाहिए और एक बार समझना चाहिए। नहीं, अभी तो बोले कि काम लगा हुआ है, बनी नहीं है। हमारी कल बात हुई है, उन्होंने कहा कि काम लग गया है। और आपको बता दें कि सात सदर हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट धनबाद, लगने हैं यहाँ पे। सदर हॉस्पिटल धनबाद पहला हॉस्पिटल है जहां की अभी उद्घाटन हुए मात्र 3 महीना हो रहा है, 3 से 4 महीना, और वहां पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गया है, पाइपलाइन के द्वारा। नहीं, अच्छी बात है, सरकार काम कर रही है, इसमें मेरा कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि उसकी गुणवत्ता को भी देखना आपकी जिम्मेवारी है, जी क्योंकि आप सत्ता पक्ष में, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना होगा। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं राकेश जी, मैं हाँ ज्ञान जी। महेंद्र भैया को गांव की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी आपने अखबारों में देखा होगा, यह सरकार का निर्णय है केंद्र के निर्देश पर कि गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और धनबाद के जिला प्रशासन ने सभी सीएचसी में 30 से 100 बेड लगाने का निर्णय लिया है, कहीं 30 कहीं 50, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ब्लॉक लेवल पर है, प्रखंड लेवल पर है। आज धनबाद के एक अखबार में पूरी 1 पेज की रिपोर्ट आई है। तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं टेक्निकल स्टाफ जो ऑक्सीजन लगाएंगे वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रखंड के ग्रामीणों की जान बचेगी? क्योंकि मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ। लेकिन ज्ञान जी, एक सवाल फिर आपसे भी बनता है ना। फिर ज्ञान जी, फिर अगर आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सवाल तो फिर आपसे भी बनता है ना कि सरकार अभी 1.5 साल में इतनी बहालियां तो नहीं कर सकती थी। 17 साल आपने राज किया, आपने इस पे कभी कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब मैं ये जो कह विजेंद्र रहा सिंह हूँ भी सवाल कर रहे, सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप बहुत एक राज किए हैं। 17 साल और 4 साल करते हैं, लेकिन जब 70 साल बनाम 4-5 साल होता है, तब इनकी बोली उल्टी हो जाती है। इसीलिए जो स्थिति है, जो कोरोना का काल आया, इनके कार्यकाल में आया, इनको तैयारी करना। पहला हम लोगों ने अच्छे से झेल लिया, लेकिन जो दूसरा फेज आया उसको हम लोग संभाल नहीं पाए। और जो तीसरा फेज आने वाला है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि और भी खतरनाक आने वाला है। तो आज नहीं, आपको बताएं ज्ञान जी, आपको हम बताते हैं कि ब्लैक फंगस के बाद आज सिविल सर्जन से भी बात हो रही थी और कुछ डॉक्टरों से बात हो रही थी, तो व्हाइट फंगस भी अब यहाँ पे दस्तक दे रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, और केसेस मिलने भी लगे हैं, झारखंड में भी केसेस मिले हैं। तो धनबाद में मिले आपको? हम धनबाद की बात कर रहे हैं आपको। ब्लैक फंगस से एक महिला की मौत हुई थी अभी सरफी अस्पताल में, और कल एक व्हाइट फंगस का मरीज यहाँ मिला है। बिल्कुल। तो आज समय है कि समय रहते जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का जो प्रॉब्लम आने वाला है, उसकी हम लोग मुकम्मल तैयारी करें। हम धनबाद के जिला प्रशासन को हम बहुत धनबाद उपायुक्त को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने काफी मेहनतशील और काफी दूर दृष्टि रख के, वैज्ञानिक अप्रोच रख के वो काम करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट उनको चारों सराउंडिंग से मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता है, जिसके चलते सराउंडिंग सपोर्ट से क्या कहना है आपका? मतलब सरकार सहयोग नहीं कर रही है उनको, रांची से सहयोग नहीं हो रहा उनको। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो उपायुक्त महोदय क्या कर लेंगे? अकेले क्या करेंगे? उनको हर तरह की सुविधा, हर तरह की सहायता दी जा रही है, और उनको निर्देश दिया गया है कि ग्रामीण इलाकों में भी कोई मरीज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सके, और इसीलिए ये तैयारियां की जा रही हैं। तो ये सरकार का निर्देश है, उस पर अमल किया जा रहा है। चूंकि वो तो ठीक है, वो तो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो, हाँ, ये पूरे झारखंड में हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रशासनिक आदेश है, तो उनको करना है। ये एक जिला में नहीं होगा। धनबाद का नहीं। अच्छा, तो इसलिए कांग्रेस दोनों से मेरा
आप दोनों से मेरा एक कॉमन सवाल है, जो अभी टूल किट का विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे विजेंद्र जी आप? देखिए, ज्ञान जी से पूछ लीजिए क्या है इस पे इनका नजरिया है। आप पहले नहीं, बताइए। नजरिया तो टूल किट का ज्ञान जी देखिए वो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप ही शुरू करिए। मैं तो बताएंगे ही, हम तो बताएंगे क्यों ही। भाजपा हम का लोगों ये ने आरोप है बताया कि देश को बदनाम किया जा रहा है? हाँ, देखिए, देश को बदनाम नहीं किया जा रहा है। किसी भी चीज को जनता के सामने अगर लाने को अब कोई दे दे टूल किट, ये किट और ये सब, तो ये जनता के सामने लाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि आप चुप रहिए, किसी भी चीज को मत उठाइए। आज जो देख रहे हैं परिस्थिति, इसमें जनता को अगर हम जागरूक करते हैं, बताते हैं कि विजेंद्र क्या जी हो रहा समय है, कम क्या है, होना हमको चाहिए। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। हमको 30 सेकंड में अपनी बात आप पूरी कर दीजिए। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि ये भाजपा की केवल कांग्रेस पार्टी को ही, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए और इसको कटघरे में खड़ा करने के लिए कि हमसे सवाल नहीं पूछा जाए, केवल झूठा आरोप लगाया जाता है और इस तरह की बात कही जाती है। और ज्ञान कांग्रेस जी हमेशा से, अपना अपना जवाब एकदम कम समय में, चूंकि समय मेरे एकदम पास कम है, सटीक 30 जवाब दे रहे सेकंड में हैं। जवाब दीजिए। और ये- कांग्रेस ये- हमेशा से गरीबों की मुद्दा हो, किसानों की हो, और ज्ञान जी जो आप अपनी बात बोलिए। ज्ञान जी वीरेंद्र भैया जी, ग्रामीणों की मेरी ओर बात जो बोल रहे सुनिए। हैं ज्ञान जी ले जाने के लिए, ये कांग्रेस तो हमेशा पहले गांव से ही शुरू करता था। ये तो भाजपा विजेंद्र केवल जी अब हम शहर लोग की बात ओर करते हैं, देखती है। ज्ञान जी इस पे क्या कहते हैं? ज्ञान जी कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जिसको पर्दाफाश किया है कि जिस कांग्रेस जो विपक्षी दल है इस देश का, उसको इस महामारी में रचनात्मक सहयोग करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने रचनात्मक सहयोग करने के बदले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कोशिश किया और ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कोशिश किया। देश को भी उन्होंने बदनाम करने पीछे नहीं छोड़ा। उन लोगों ने ये एक प्लानिंग किया कि कैसे जनता के बीच में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में ये संवाद फेज वाइज उसको चलाना है कि पीएम केयर फंड में क्या हो रहा है, इस पर सवाल इसमें पूछा जाना चाहिए। और दूसरा, इस पीएम केयर फंड में यदि किसी सेलिब्रिटीज ने यदि कुछ दिया है तो उन पर भी सवाल उठाना चाहिए। तो ये इनका एक मतलब। दूसरा कि गुजरात को लेके ये सवाल उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, इसलिए गुजरात को ज्यादा मदद कर रहे हैं। ये दूसरा सवाल इनको फेज वाइज उठाने का था। और तीसरा था जो कुंभ मेला लगा, वो सुपर स्प्रेडर का काम किया और हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके एक खास वर्ग को खुश करने का इन लोगों ने रचना रची थी। चौथा कि स्थानीय नेताओं को नहीं ज्ञान जी, ज्ञान जी हम दिया यहाँ पे आपको रोकेंगे। ज्ञान जी हम आपको यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि इस बार कुंभ की बात है, तो पिछले बार तबलीगी जमात का ही आरोप आप लोगों ने लगाया था। तो ये यही तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए ना फिर। नहीं, इन लोगों ने प्लानिंग करके रखा जिसका कि पर्दाफाश हो गया। पर पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं कि उन्होंने प्लानिंग करके रखा था कि देश को बदनाम किया जाए। इन्हें भारत के छवि की भी इनको चिंता नहीं हुई। ये पूरी तरह से बदनाम करने का एक किट इन लोगों ने बनाया था जिसको टूल किट का अब नाम दिया। समय खत्म हो रहा है ज्ञान जी और विजेंद्र जी। हम आपसे अब समय चूंकि खत्म हो रहा है मेरा, और आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपनी बातें रखी, और 99 न्यूज आप देखते रहिए क्योंकि झारखंड की हर खबर का अपडेट हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम करते रहेंगे। चूंकि आप दोनों, एक आदमी सेंट्रल में सत्ता में है और एक आदमी राज्य के सत्ता में है, तो सवाल पूछना और जवाब देना आप लोग का काम है और जनता का काम है आपसे सवाल करना। और हम जनता के प्रतिनिधि के तौर पे उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आपसे पूछेंगे सवाल और उनको आपका जवाब देना पड़ेगा। और आप देखते रहिए 99 न्यूज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।